रविवार यानी कि 8 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे से भारत जोड़ो आंदोलन के रूप में जैसे ही भाजपा के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील श्रीमान अश्विनी उपाध्याय जी के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के नौजवान और राष्ट्र प्रेमियों की भीड़ जुटनी शुरू हुई, वैसे ही अपने एजेंडे के मुताबिक कुछ ऐसे डीएनए-धारी लश्कर भारतीय मीडिया के लड़ाके भी जमा होने शुरू हो गए, जो थे तो भगवा वस्त्रों में और हाथ में तिरंगा भी थामे हुए थे। लेकिन उनका एजेंडा स्पष्ट और एकदम सुनियोजित लग रहा था। दरअसल वे लोग उस भीड़ में न तो रिपोर्टिंग करने आए थे और न ही वहां से आम जन को कोई अच्छा संदेश देने। जो लोग अब तक यहाँ ये नहीं समझ पाए हो कि यहाँ मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं, तो उनके लिए यहाँ साफ साफ बता दूं कि वे लोग संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा बताए गए उसी डीएनए से संबंधित थे जो गंगा जमुना के प्रतीक कहे जाते हैं। फिर चाहे उनमें से वे हिंदू ही क्यों न हो जो सेक्युलर वाला डीएनए लेकर भटक रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय चौहान, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूं। तो जहां एक और मंच पर देश को जोड़ने को लेकर भारत जोड़ो आंदोलन के रूप में श्रीमान अश्विनी उपाध्याय अपने अन्य साथियों के साथ मंच साझा करते हुए करीब 50,000 लोगों के सामने अपने अपने विचार रखे जा रहे थे, वहीं उनके सामने मौजूद उस भीड़ में कुछ ऐसे लश्करे भारतीय मीडिया के लड़ाके भी थे जो आए तो थे अपनी पहचान छुपाकर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अश्विनी उपाध्याय ने तो देश को जोड़ने के लिए सच में ही आवश्यकता से अधिक भीड़ को जमा कर लिया है, तो उनसे रहा नहीं गया और बजाय रिपोर्टिंग करने के लश्करे भारतीय मीडिया के उन लड़ाकों ने उसी वक्त अपने आकाओं से ग्राउंड जीरो पर ठीक उसी प्रकार से सपोर्ट मांग ली जैसे कि सीरिया में एक बार जब रूस के लड़ाकू विमान बमबारी कर रहे थे और उनमें से एक विमान का पायलट उन सीरियाई आतंकियों के बीच फंस गया था और बजाय अपने आप को वहां से सुरक्षित बच के निकलने के उसने अपने साथियों को कहा कि इस वक्त मैं जहां हूं तुम वहीं आकर मेरे ऊपर ऐसी बमबारी कर दो कि मैं भी शहीद हो जाऊं और मेरे आसपास के आतंकवादी भी मारे जाएं। तो जंतर मंतर पर अश्विनी उपाध्याय द्वारा देश को जोड़ने को लेकर किए गए इस भारत जोड़ो आंदोलन में रिपोर्टिंग करने आए एक लड़ाके के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और लश्करे भारतीय मीडिया का एक लड़ाका भी इस भारत जोड़ो आंदोलन में काम करते करते अपने आप को फंसा हुआ महसूस करने लगा। अब लश्करे भारतीय मीडिया के मुताबिक उनके इस लड़ाके के आसपास जमा भीड़ ने उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वह लड़ाका पत्रकार भी पक्का लश्करे भारतीय मीडिया का निकला, इसलिए उसने भी डटकर मुकाबला किया और जय श्री राम के नारे बिल्कुल भी नहीं लगाए। हो सकता है कि उसे भी भविष्य में इसी रिपोर्टिंग के आधार पर पुलित्जर अवार्ड मिल जाए। अब यहां सवाल यह उठता है कि उस पत्रकार को किन लोगों ने नारे लगाने के लिए मजबूर किया होगा। क्या वहां मौजूद उस 50,000 लोगों की उस उत्साही भीड़ ने ही उनको नारे लगाने के लिए कहा होगा, या फिर वे लोग योजनाओं के मुताबिक उसके साथ ही आए होंगे। लश्करे भारतीय मीडिया के तमाम भारी भरकम नाम अचानक से उछल उछलकर अपनी ब्रेकिंग न्यूज में इस मुद्दे को उठाने लग गए। लेकिन जब ये भारत जोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय तो यही मीडिया देर रात तक पार्टी खत्म करके अगले दिन यानी संडे को दोपहर तक सो रहा था और जब उनके अनुसार सुबह हुई तो यह आंदोलन भी खत्म हो चुका था। इसलिए संभवतः अधिकतर मीडिया घराने के लड़ाके वहां पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि यदि वह भीड़ कम्युनल थी या फिर एक धर्म विशेष की थी तो फिर तो उसे गुस्से में आकर फिर उत्साह में आकर वही मार दिया गया होता। लेकिन क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि जब भी कभी जेब कतरे किसी की जेब काटते हैं तो उनमें से एक ही उस घटना को अंजाम देता है और बाकी के उसके साथी आसपास रहकर
इस बात के लिए सहयोग देते हैं उसे कि यदि किसी ने पकड़ लिया तो उसे आसानी से वहां से छुड़ा कर ले जाएं। और वहां भी शायद यही हुआ होगा, वरना तो यदि तो सचमुच में वह किसी सांप्रदायिक भीड़ में फंसा होता तो फिर तो शायद वह मारा ही जाता। हालांकि यहाँ ये सवाल तो संघ प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत जी से भी पूछा जाना चाहिए कि अगर भारत जोड़ो आंदोलन हो रहा है तो उसे किसी एक डीएनए का ही सहयोग क्यों मिल रहा है? क्या यह आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तर्ज पर भारत में रहने वाले अन्य डीएनए वालों का नहीं हो सकता? अगर वह पत्रकार वहां जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहता था तो न सही कह देता कि पहले तुम लोग भी मेरा वाला नारा लगा दो, फिर मैं भी तुम्हारा वाला नारा लगा दूंगा। लेकिन सच तो यह है कि मोहन भागवत जी ने यह कहकर सबको कंफ्यूज कर रखा है कि हम सभी का डीएनए तो एक ही है, फिर चाहे आप जय श्री राम का नारा लगा लो या फिर अल्लाह या फिर गॉड का। यह वही लश्कर भारतीय मीडिया है जो भारत जोड़ो आंदोलन को तो तोड़ने वाला बता रहा है और इससे दूरी बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन वहीं इसने शाहीन बाग के उस प्रदर्शन को लगातार सीधा प्रसारण करते हुए हवा दी थी। यह वही लश्कर भारतीय मीडिया है जो 1000-2000 खरीदे गए किसानों को 20-20, 30-30 हजार किसानों की भीड़ बता रहा है, लेकिन 50,000 से अधिक ऐसे लोगों की भीड़ इसे दिखाई ही नहीं दे रही है। अपने दम पर जंतर मंतर के संपूर्ण क्षेत्र को घेरकर शांतिपूर्ण तरीके से भारत जोड़ो आंदोलन का समर्थन करने निस्वार्थ भाव से दूर दूर से आते हैं और अश्विनी उपाध्याय जी के एक आह्वान पर शांतिपूर्ण तरीके से जमा हो जाते हैं, वह भीड़ उसे दिखाई नहीं देती। सुना है कि इस मामूली सी बात को लेकर कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और अचानक से लश्कर भारतीय मीडिया पर यह खबर भी चलने लगी है कि 8 अगस्त 2021 के रविवार के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर विवादित नारेबाजी हुई थी। लेकिन ये वही लश्कर भारतीय मीडिया है जो विवादित नारेबाजी बता रहा है, जिसने वहां से किसी भी प्रकार की खबर को अपने अखबारों और चैनलों पर जानबूझ के प्रसारित नहीं किया। संघ प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया वे खुद इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने का प्रयास करें और अपने डीएनए वाले बंधुओं के पास जाएं और खुद ही उनका नारा भी बुलंद कर दें और फिर उनसे भी कहें कि वे भी एक बार जय श्री राम का नारा बुलंद कर दें, ताकि श्रीमान अश्विनी उपाध्याय जी के इस भारत जोड़ो आंदोलन की आवश्यकता भी महसूस न हो और नागरिकता कानून वाला विवादित कानून भी खत्म हो जाए। लड़ाई चाहे सीएए को लेकर हो या फिर भारत जोड़ो आंदोलन की इस वर्तमान लड़ाई को लेकर, अगर भारत जोड़ो आंदोलन की इस लड़ाई में मोहन भागवत जी का भी हित होता है तो वे भी जंतर मंतर पर मौजूद होते। लेकिन शंका तो यही होती है कि अगर सीएए के आंदोलन के समय भी मोहन भागवत जी कुछ बोल देते तो उनके खिलाफ मेरा मन डावाडोल नहीं होता। बंगाल के हिंसा पर भी कुछ बोल देते तो अच्छा होता, लेकिन उनके डीएनए वाले बयान ने तो उनके अपने ही डीएनए को सबके सामने ला दिया है। फिर भी अगर वे इस बार जंतर मंतर वाले इस आंदोलन में खुद भले ही ना आए हों, लेकिन किसी भी प्रकार से समर्थन दे देते या उनका समर्थन मिल जाता, डीएनए वाला बयान भी माफ हो जाता। तो ऐसे में अगर संपूर्ण मानव जाति हमेशा से अपने अपने हित और हिस्से को लेकर ही लड़ते आई है, तो भला ऐसे में यहाँ उन दुश्मनों का क्या काम जिनके खिलाफ यह भारत जोड़ो आंदोलन के रूप में एक नया युद्ध प्रारंभ हुआ है। कई लोगों को अश्विनी उपाध्याय के विषय में गलत फहमी भी है कि वे इससे पहले आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रह चुके हैं, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तो बता दूं कि उन्हें आम आदमी पार्टी से इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि उन्होंने पार्टी की कुछ ऐसी गतिविधियों को उजागर कर दिया था जो न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि देश के हित में भी नहीं थी, और उनकी उस दौर की आवाज को आज हम महसूस भी कर रहे हैं। दरअसल अश्विनी उपाध्याय ने पार्टी के प्रमुख यानी कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को एक चिट्ठी लिखी थी उस समय, जिसमें श्री उपाध्याय ने लिखा था कि आम आदमी पार्टी के कुछ नए नवेले लोग अवसरवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं और आने वाले चुनाव के लिए
टिकटों की खरीदी और बिक्री के लिए दलाली का धंधा करने में जुटे हुए हैं। अपनी चिट्ठी में श्री उपाध्याय ने कहा था कि पार्टी में कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग आ गए हैं जो नक्सल समर्थक हैं और फोर्ड फाउंडेशन के पैसों के दम पर काम करने को तैयार हो गए हैं, इसलिए उन लोगों को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। जबकि हुआ यूं कि खुद अश्विनी उपाध्याय को ही श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने आप पार्टी से बाहर कर दिया और सारी सच्चाई और बुलंद आवाज को दबा दिया। आज एक बार फिर से वही अश्विनी उपाध्याय अपनी राष्ट्रवादी आवाज को लेकर आम जनता के बीच आ चुके हैं। इस बार वे न तो कोई पार्टी बना रहे हैं और न ही किसी निजी लाभ के लिए कोई एनजीओ खड़ा कर रहे हैं। तो अगर मेरे विचार अगर आप लोगों को अच्छे लगे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।